नेक्स्ट आपका राइबोसोम। राइबोसोम को हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल का क्या है ये? प्रोटीन फैक्ट्री। मैक्सिमम जितना हम ये कहते हैं कि सेल के अंदर जितना प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन के बनने के पीछे की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं राइबोसोम का बहुत ज्यादा रोल है। पहली चीज, स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज डेंस, राउंड एंड ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर, ठीक है। तीन चीजें देखने को मिल रही है, डेंस है, राउंड है, साथ साथ में ग्रैन्युलर अपीयरेंस के साथ में है। इट इज अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर इन डायामीटर। इन डायामीटर इसका जो एरिया है वो कितना है? 15 to 20 नैनोमीटर डायमीटर। डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर कितना है? 15 से 20 इसका डायमीटर है। और चीजें क्या है? इट इज इट इज लोकेटेड इन located in endoplasmic reticulum surface and फ्री इन साइटोप्लाज्म। फ्री कहाँ रहता है? ये साइटोप्लाज्म में है। राइबोसोम आपको हर जगह मिल जाएगा, सेल के अंदर आप ढूंढेंगे तो साइटोप्लाज्म में भी आपको राइबोसोम मिलेगा, और अगर अच्छे से देखना है तो किसके पास मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से क्या बोल देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पॉइंट क्या है? तो इट इज टू सब यूनिट्स। ये जो बना हुआ है कितने यूनिट से बना हुआ है? टू सब यूनिट्स है, स्मॉल एंड लार्ज। कौन कौन सी है? स्मॉल है और लार्ज। फॉर्म्ड बाई, इनको बनाता कौन है? फॉर्म्ड बाई न्यूक्लियस एंड देन ट्रांसफर टू एंड देन ट्रांसफर टू साइटोसोल। कहाँ पे चल छोड़ देता है? न्यूक्लियस इनको बनाता है, ठीक है, और कहाँ पे छोड़ देता है? तो साइटोसोल में। और पॉइंट क्या है? तो राइबोसोम कंटेन, दो तीन पॉइंट हो रहे हैं। नेक्स्ट, दो यूनिट के बारे में हमने लिखा था कि पहली यूनिट कौन सी है? स्मॉल, एंड दूसरी कौन सी है? लार्ज। ठीक है, बनाया किसने था? तो न्यूक्लियस ने बनाया था। स्मॉल यूनिट के बारे में ये चीज है, स्मॉल यूनिट इट इज स्मॉल एंड फ्लैट। कैसी है ये? स्मॉल है और फ्लैट है। दूसरी वाली जो लार्ज है, इट इज लार्ज एंड ओवल shaped on the small unit like cap, like cap और हुड। कैप और हुड ऐसे स्ट्रक्चर है कि ऐसे वाली स्ट्रक्चर तो किसकी है? आपकी स्मॉल यूनिट की। उसके ऊपर एक केप या हुड के जैसे में कौन बैठा हुआ है? तो ये तो है आपकी लार्ज यूनिट। नीचे वाली यूनिट कौन सी है? स्मॉल यूनिट। इन साइटोप्लाज्म इन साइटोप्लाज्म both units together and attached with endoplasmic endoplasmic रेटिकुलम। ठीक है, दोनों यूनिट क्या है? साइटोप्लाज्म में जब आई थी तब सिंगल सिंगल थी। साइटोप्लाज्म में आने के बाद दोनों एक साथ आई। एक साथ आने के बाद क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या हो गई है? अटैच हो गई है। अब राइबोसोम जो हमने लिखा था कि दो तरह के राइबोसोम है, एक तो कैसे हैं? फ्री है, और दूसरा वाला कौन सा है?
अटैच्ड राइबोसोम है। कौन सा है? एक तो है फ्री वाला, दूसरा वाला कौन सा है? अटैच्ड है। जो फ्री वाले राइबोसोम्स है, इट इज इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व इन सिक्रीशंस। किसमें इन्वॉल्व करेंगे ये? सिक्रीशंस में, या फिर काम करेंगे किसका? सिक्रीटरी प्रोटीन्स का। सिक्रीटरी प्रोटीन्स का ये काम करेंगे। दूसरा वाला जो अटैच है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग कोमा कटिंग कोमा शॉर्टिंग and and adding of amino acids and form new protein and form new protein। ठीक है, अमीनो एसिड के साथ प्रोसेसिंग करके, ठीक है, उनकी जो नंबरिंग है नंबर 1 2 3 4 जो है उनको चेंज करके कटिंग। सपोज कीजिए कि 10 का चेन है, 10 के चेन में से 2 हटा दिया हमने। शॉर्टिंग, चेन जो ज्यादा लंबी थी उस चेन को हमने शॉर्ट किया है। या एडिंग, 5 का चेन था, 5 की चेन में हमने 5 एमिनो एसिड और ऐड कर दिए हैं। हमने नहीं किए हैं, इसने किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। ठीक है, तो उन प्रोसेसिंग, कौन कौन सी प्रोसेसिंग है? कटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, एडिंग कर सकता है, या शॉर्टिंग करके उन एमिनो एसिड्स से क्या बना रहा है? न्यू प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नया प्रोटीन बनाने में ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन राइबोसोम के बारे में 2-3 चीजें अपन ने देखी। पहली चीज, इनका स्ट्रक्चर कैसा था? तो डेंस, राउंड एंड ग्रेन्युलर था। दूसरा की साइज कितनी है? तो डायमीटर था इसका 15 to 20 डायमीटर। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर 2 सब यूनिट हमको देखने को मिल रही है। कौन कौन सी? एक है स्मॉल सब यूनिट, दूसरी है लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो है वो स्मॉल साइज में छोटी है और कैसी है? फ्लैट है। स्ट्रक्चर कैसा है उसका? फ्लैट है। दूसरी वाली कौन सी है? इट इज लार्ज एंड ओवल शेप्ड। लार्ज है बट कैसी है? ओवल शेप्ड है। ठीक है, एंड शेप्ड ऑन द स्मॉल यूनिट लाइक केप। और कहाँ पे ये सिचुएटेड है? तो स्मॉल यूनिट के ऊपर सिचुएटेड है। लगती कैसे है? कि स्मॉल का क्या हो? हुड हो या फिर केप हो। ठीक है, दूसरा है कि इसके एक्टिविटी क्या है? तो फ्री राइबोसोम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेसिंग में, किसमें? तो सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा वाला जो अटैच राइबोसोम है वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का।